हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। तो आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व करेंगे। देखिए, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमें एंगल्स की वैल्यू नहीं दी, हमें एंगल्स में क्या रेशियो है वो दिया है, और हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी सभी एंगल्स की क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, गिवन हमें क्या है, गिवन दैट रेशियो ऑफ एंगल्स is equals to 3:5:9:13. So let first angle be 3x। अगर हम पहले एंगल को क्या मान लेते हैं 3x, then second angle will be 5x, third angle will be 9x, and fourth angle of the quadrilateral will be 13x। ठीक है, अब क्योंकि ये चारों एंगल हैं, इन चारों का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री। सम ऑफ all angles of a quadrilateral is equals to 360 डिग्री। और all angles हमारे क्या क्या हैं, 3x, 5x, 9x और 13x। तो हम इनका क्या करेंगे, सम करेंगे। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, दिस इज इक्वल्स टू 360। 3 and 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 जो है हमारा 30 होगा। 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 30। इसे हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारा आएगा 12 डिग्री। x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 12 डिग्री। तो अब हम जो कहेंगे यहाँ, फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 3x, that will be equal to 3 multiplied by 12 and that is equal to 36 डिग्री। ठीक है, सेकेंड एंगल इज इक्वल्स टू 5x, यानी कि 5 multiplied by 12 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू, थर्ड एंगल इज इक्वल्स टू 9x, यानी कि 9 multiplied by 12, 108 डिग्री। और जो फोर्थ एंगल है हमारा, फोर्थ एंगल इज इक्वल्स टू 13x, दैट इज इक्वल्स टू 13 multiplied by 12, 144 प्लस 12 इज 156 डिग्री। तो ऑल द एंगल्स जो है वो हमारे कितने आ गए, फर्स्ट एंगल जो है वो 36 डिग्री, सेकेंड एंगल जो है वो 60 डिग्री, थर्ड एंगल इज 108 डिग्री एंड फोर्थ एंगल इज 156 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या किया है, चारों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो जो प्रोसीजर था वो देखिए, रेशियो दिया है, हमने एंगल्स को सपोज किया, एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है, उसे इक्वेट किया, एक्स की वैल्यू 12 निकाली, फिर फर्स्ट एंगल 3x के इक्वल था तो इसे 3 multiplied by 12 किया। इस तरह से सभी एंगल्स के लिए हमने वैल्यूज फाइंड आउट की। तो अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 और आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये जो कहता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या प्रूव करना है, ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसके की डायगोनल्स जो है वो इक्वल है, ठीक है,
तो हमें उसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब उसने हमें जो दिया है पैरेललोग्राम, ठीक है, तो हम पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनका अगर हमें यूज़ करना है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। दिस ABCD is a parallelogram and the diagonals are AC and BD and it is given that these two diagonals are equal। मतलब क्या है, if the diagonals of a parallelogram are equal, उसने क्या कहा है कि diagonals equal है, it means that this AC is equals to BD। और दूसरा हमने क्या लिया है, इस ABCD को पैरेललोग्राम लिया है। पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये AB जो है ये CD के इक्वल है, ये जो BC है ये AD के इक्वल है, साथ ही साथ ये अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो अगर हमें कहीं यूज़ करना पड़ेगा तो हम ये रीज़न देके कि ABCD एक पैरेललोग्राम है उसे यूज़ कर लेंगे। तो अब सॉल्यूशन देखिए, हम क्या कह रहे हैं, ABCD is a parallelogram। This is the short form for parallelogram, ठीक है, in which AC is equals to BD। ये हमें गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और जो डायगोनल्स इक्वल है उसके लिए हमने AC डायगोनल और BD को बराबर रख दिया। तो हमें टू प्रूव क्या है, प्रूव करना है हमें ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो अब अगर ये रेक्टेंगल है तो हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या, रेक्टेंगल जो होता है उसके अंदर अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है, ठीक है, ये दो साइड्स इक्वल होंगी और ये दो साइड्स इक्वल होंगी। साथ के साथ उसके अंदर हर एंगल जो ये है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों बातों को अगर प्रूव कर पाए तो हम क्या कह देंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। क्योंकि अब ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं, तो इसलिए पहली बात हमारी ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो अब हमें जो प्रूव करना है वो क्या, कि ये एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्री के हैं। तो अब इसे प्रूव करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। तो अब देखिए हमें प्रूव करना है ये एंगल्स 90 डिग्री है। तो एक ट्रायंगल जो है, अब इस चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे। तो ये A, B और C ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसे मैं छुपा देता हूँ। अब ये जो ABC हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल लेते हैं हम, और एक ट्रायंगल लेते हैं हम BAD, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ABC और BAD। एक ट्रायंगल हमने जो लिया था वो ये था, ठीक है। अब जो दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं वो ये वाला है, ठीक है। इन दो ट्रायंगल के लिए हम बात करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं और एक ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल आप ले सकते हैं। बेसिक बात जो है हमें उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, और जो हम करेंगे देखिए एक बात, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ठीक है। अब ये जो है AB साइड, इस ट्रायंगल में भी जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल, इसमें भी AB है, और हमारा जो ये ट्रायंगल था BAD, इसमें भी ये AB साइड इंक्लूडेड है। तो हम जो कहेंगे कि AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल्स टू BA, दिस इज कॉमन, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो डायगोनल है BD, ABC अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये जो डायगोनल हमारा AC, ये साइड जो है ये इक्वल होगी किसके, BD के। क्यों, इट इज गिवन टू अस AC इज इक्वल्स टू BD। तो अब हम क्या कहेंगे, AC इज इक्वल्स टू BD, और ये हमें है गिवन,
ठीक है। अब तीसरी बात जो है, इस ट्रायंगल के लिए ABC के लिए जो BC साइड है और इस BAD ट्रायंगल के लिए जो AD है, ठीक है, ये इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हम कहेंगे BC इज इक्वल्स टू AD। इसके लिए रीजन होगा अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर अब हम क्या कह सकते हैं, साइड साइड और साइड, देयरफॉर बाय साइड 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 या SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है यहाँ। ठीक है, अब दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके लिए हम जो यूज़ कर रहे होंगे वो क्या करेंगे कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। मतलब इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू BAD ट्रायंगल में एंगल A को, मतलब एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD, ये हम कहेंगे बाय सिम्प्लिसिटी। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब हम यूज कर रहे होंगे हमारी पैरेलल लाइंस के लिए। अब देखिए मैं आपको सीधा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। पैरेललोग्राम है तो ये दो लाइंस जो है पैरेलल है, तो ये लाइंस जो है हमारी पैरेलल है। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ये इस दोनों लाइंस की ट्रांसवर्सल है। इन्हें हम एक्सटेंड कर देते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये दोनों कैसे हैं, एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है या फिर को इंटीरियर एंगल्स हैं ये। तो उनका सम कितना होता है 180 के इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, एंगल इन पैरेललोग्राम ABCD क्या कहेंगे, BC पैरेलल AD and AB is transversal of BC and AD। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो एंगल्स का को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 180। इसके लिए आप रीजन लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। अब क्योंकि ABC और BAD इक्वल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एंगल ABC प्लस एंगल ABC इस BAD की जगह, क्योंकि BAD किसके इक्वल है ABC के, तो इस BAD की जगह मैं ABC लिख सकता हूँ और ये किसके इक्वल होगा 180 के। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ABC विल बी इक्वल टू 180 बाय 2 और दिस विल कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँगा, ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए हमने क्या क्या प्रूव कर दिया कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है और ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री का है। तो अगर एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल C भी 90 डिग्री होगा। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल therefore in parallelogram ABCD एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन दोनों में हम क्या रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ a parallelogram आर इक्वल।
देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड हम लिख सकते हैं फिर यहाँ, ठीक है, ये हेंस प्रूव्ड है भाई। एबीसीडी को हमने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया जो कि प्रूव करना था, इसलिए हेंस प्रूव। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। बेसिक जो बात थी वो क्या थी, हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करने थे। तो इन दोनों को हमने क्या किया, पहले इक्वल प्रूव किया, बाद में इन दोनों का सम 180 होगा ये बात का यूज़ करके इसे 90 निकाला। तो ये क्योंकि इक्वल है तो ये भी 90 हो गया। अब अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। इस तरह से ऑल एंगल्स आर 90 और देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। थैंक यू, थैंक्स।